Hello students, in my last video I just explained you lesson 2. In lesson 2 I explained you about what is the sense organ, the organ which help us to see, hear, smell, taste and touch things around us are called sense organs, and the pupil who are the physically challenged pupil. What is a physically challenged pupil? Such pupil whose body part do not function normally are called physically challenged pupil. And mentally challenged pupil, such pupil whose brain does not work properly are called mentally challenged pupil. The pupil who are physically and mentally challenged, they are special pupil. Special pupil needs more care. स्पेशल पीपल्स जो होते हैं उन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है. स्पेशल पीपल्स को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए, कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. सी इन नेक्स्ट स्पेशल पीपल देयर फर्स्ट नंबर इज द ब्लाइंड पीपल. आई जस्ट एक्सप्लेन यू about the blind pupil. They people who are visually challenged are unable to see because of injury diseases or a congenital condition. They most of them carry stick. They use the stick to feel their surroundings when they walk. If you meet them first time, you cannot imagine that they are blind. देखिए, ब्लाइंड पीपल्स के पास जो स्टिक होती है उसी की हेल्प से वो अपने सराउंडिंग्स में वॉकिंग वगैरह कर लेते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग अपना काम इतनी अच्छी तरीके से करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वाकई में वो ब्लाइंड है. ब्लाइंड पीपल्स के लिए एक डिफरेंट स्कूल होता है और उस स्कूल में एक डिफरेंट स्क्रिप्ट की बुक होती है, और वो स्क्रिप्ट जो होती है ब्रेल स्क्रिप्ट में वो बुक होती है. The book that blind people read is written in a special script called Braille script. The Braille script is written in the form of raised dots on a thick paper. A combination of 6 dot raised with the pointed tools represent the letter of the alphabet. देखिए, Braille script जो होती है वो एक थिक पेपर के ऊपर राइट की होती है. वो 6 डॉट्स उस पर मतलब उभरे हुए होते हैं, उसी को फील करके टच करके ब्लाइंड पीपल्स उसको रीड करते हैं और राइट भी करते हैं उसी तरीके से. और ब्लाइंड पीपल्स देखिए, ब्रेल स्क्रिप्ट इज रिटन ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल. ब्रेल स्क्रिप्ट जो थी वो लुइस ब्रेल ने स्क्रिप्ट उसको इन्वेंट किया था. वो खुद भी एक ब्लाइंड पर्सन थे. और देखिए, ब्लाइंड पीपल का जो स्कूल होता है उसके अंदर उन्हें मतलब रीडिंग राइटिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं. इन द ब्लाइंड स्कूल दीज चिल्ड्रन आर टॉट टू मेक कलरफुल कैंडल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एंड सम चिल्ड्रन आर लर्न सिंगिंग एंड प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो. नाउ वी जस्ट स्टार्ट अबाउट द डीफ एंड डम पीपल. डीफ एंड डम पीपल जो सुन नहीं सकते हैं. डीफ मीन्स जो सुन नहीं सकते हैं. डम पीपल हु आर नॉट एबल टू स्पीक, जो मतलब बोल नहीं सकते हैं. सम पीपल कैन नॉट हियर और स्पीक. द पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर कॉल्ड म्यूट और डम, एंड हु कैन नॉट हियर आर कॉल्ड डीफ. टू कम्युनिकेट दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शन. देखिए, ऐसे लोगों से बात करने के लिए हम एक्शन से बात करते हैं, मतलब इशारों में बात करते हैं. They understand what the other person is saying by observing their lips movement. देखिए, हमारे लिप्स के मूवमेंट को देखकर वो समझ जाते हैं कि हम क्या बात या उनसे क्या कहना चाह रहे हैं. There is special school where children who cannot speak and hear are taught. देखिए, डीप और डम पीपल्स के लिए एक डिफरेंट टाइप का उनके लिए भी स्कूल होता है. वहाँ पर उन्हें एक साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है. हर वर्ड के लिए एक अलग तरीके का साइन लैंग्वेज होता है. हर एक अल्फ़ाबेट के लिए एक अलग साइन होता है. उसी के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ना लिखना भी बताया जाता है. और इट इज़ द लैंग्वेज विच यूज ए सिग्नल
of hands, arms, body and facial expression for communication. A sign language called a manual alphabet is used for people who cannot hear. देखिए, साइन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें जो लोग बोल या सुन नहीं सकते हैं उनके लिए ये साइन लैंग्वेज यूज होती है. इन दिस लैंग्वेज हैंड्स आर यूज टू शो ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट. हैंड्स से सारे अल्फाबेट के एक्शन करके उन्हें समझाया जाता है. लाइक दिस इज स्टैंड फॉर ए, दिस वन इज बी, दिस वन फॉर डी, सी, दिस वन फॉर डी. लाइक ऐसे करके सारे अल्फाबेट्स के एक एक एक्शन होते हैं, हैंड्स एक्शन, जो उन्हें समझाकर बता दिया जाता है. वी कैन एक्सप्रेस अवर फीलिंग एंड थॉट यूजिंग डिफरेंट जेस्चर ऑफ हैंड्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन. कभी कभी हम भी अपनी बातों को समझाने के लिए अपने मतलब बात करते हुए हैंड्स से एक्शन करते हैं, आईज से एक्शन करते हैं, तो हम अपने फेस के एक्सप्रेशन से भी उनको समझा लेते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू read about the physical challenged people. Physically challenged are those who cannot use their arms, leg or other body parts to do tasks. देखिए, फिजिकली चैलेंज वो लोग होते हैं, फिजिकली चैलेंज पीपल वो लोग होते हैं जो भी अपने टास्क को पूरा करने के लिए अपने हैंड्स या अपनी बॉडी, अपने आर्म्स को या अपने लेग्स को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं. दे टेक द हेल्प ऑफ वेरियस एड्स. वो अलग अलग चीज़ों की या मशीनों की यूज़ करके वो अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं. लाइक वॉकिंग स्टिक, व्हील चेयर, artificial foot, artificial limbs, calipers. These are the various aids. Physical challenge. Stephen Hawking is a great physicist and scientist. देखिए, जो स्टीफन हॉकिंस थे वो फिजिकली चैलेंज थे, फिजिकली चैलेंज पर्सन थे. उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट वर्क नहीं करता था. ओनली उनके हार्ट बराबर वर्क करती थी, उनका जो लिवर था वो वर्क करता था और उनका ब्रेन काम करता था. लेकिन जो अदर बॉडी पार्ट्स थे उनके ना पैर बराबर वर्क करते थे, ना उनके हैंड्स बराबर वर्क करते थे. वो सिर्फ एक चेयर पे बैठे रहते थे. वो बोल भी नहीं सकते थे और ना ही सुन कर सकते थे. लेकिन वो एक बहुत बड़ी, उनको एक ऐसी बीमारी थी कि जैसे स्टार्टिंग में उनके बॉडी के एक एक पार्ट धीरे धीरे मतलब यूजलेस होते गए, वो काम नहीं करते थे. लेकिन वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. अपने फिजिकल चैलेंज पर्सन होने के बाद भी उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट की जो कि बहुत ही आज के साइंटिफिक आज के समय में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल हुई. लिविंग विद डिसेबिलिटी इज़ नॉट ईजी. वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ पीपल विद स्पेशल नीड. देखिए, जो भी डिसेबल है, डिसेबल मतलब अपने आप से कोई काम नहीं कर सकता है, उसके लिए हम हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें हमेशा उसकी केयर करनी चाहिए. एल्डरली एंड सिक पीपल. एल्डरली यानी बूढ़े पीपल या बीमार लोग. पीपल हु आर सिक एंड डू नॉट कीप वेल नीड अ लॉट ऑफ लव एंड केयर. जो लोग बूढ़े होते हैं या बीमार होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है. ओल्ड एज वीकनेस ऑल द सेंसेस. ओल्ड एज वीकेंस ऑल द सेंसेस. देखिए, जैसे 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 उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं या हमारी बॉडी जो है वो वीक होती जाती है और वो धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं. we need to understand to be sensitive towards the aged or the homes as well as the society. हमें अपने जो एज में ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनके हमेशा ध्यान रखनी चाहिए. वो क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें लव और उनकी केयर होनी चाहिए. वी शुड टॉक टू दैम as often as possible so that they do not feel lonely and bored. हमें हमेशा उनके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो उनके साथ टाइम हम स्पेंड करेंगे तो वो बोर नहीं होते हैं और फिर
वो हैप्पी भी, खुश भी रहते हैं। वी शुड ऑलवेज हेल्प देम टू डूइंग देयर वर्क, हमें हमेशा उनके काम में उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऑल दिस पीपल आर स्पेशल बिकॉज दे नीड अवर लव एंड स्पेशल केयर। ये सारे लोग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वाई? बिकॉज उन्हें एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा लव की ज़रूरत होती है। वी शुड कोऑपरेट and respect them. Thus we can make this earth a better living place for all. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी अर्थ को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। जस्ट गिव यू आंसर in the copy.